नमस्कार साथियों। हंसता हुआ चेहरा किसी भी दुखी आदमी को खुश कर सकता है, इसलिए हंसते रहो और हंसाते रहो। हालांकि हमारे खून में मानसिक गुलामी तो है ही, हमें लगता है डीएनए में है। खून में नहीं, डीएनए में। डीएनए में भी गुलामी है। बोन्स में। बहुत लंबे समय तक हम लोग जो है, लोग आए, उन्होंने गुलाम बनाया और हम लोगों को कभी कोई फिक्र नहीं हुई, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत लंबे समय से जो है हमने गुलामी झेली है। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे से घुस के आई, हम लोगों ने गाना बनाया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा। वो सारा सोना, वो सोने की चिड़ियाँ सब लूट के ले गए, लेकिन हम लोगों को कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। सब ले जाओ लूट के। मतलब इतना मक्कार शरीर है हम लोगों का कि हम लोग सामने देखते रहते हैं कि ये आदमी गलत कर रहा है, ये आदमी नुकसान पहुंचाएगा, तो हम जो है ढील दिए रहते हैं, कर लें दो यार, उससे बड़ा थोड़ी गुलामी करेंगे। तो यही गुलामी है कि हमेशा जो है दूसरों ने क्या किया उसकी तारीफ से अपनी तारीफ बनाना, और इतना आलस हमारे ज़मीर में है कि इस आलसी की वजह से हम लोगों को बार बार गुलाम बना लिया जाता है, बार बार गुलाम बन जाते हैं। बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि गुलामी की प्रक्रिया आज भी शायद हम लोग उस मोड़ पे आ चुके हैं कि अगर संभले नहीं, संभलने की तो अब कहानी ख़त्म है, ये बातों का थोड़ा सा मोटिवेशन है, वो काम फिर से वही हो गया है, काम फिर से वही हो गया है। और चूँकि जितने लोग सक्षम हैं, एक बार जब पैसा कमा लेते हैं, बंगला बन जाता है, एसी लग जाती, गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो फिर उन्हें अपने देश से जिम्मेदारियाँ या देश के लिए प्रेम या भाव, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। अब फिर ऐसे लोगों के हाथ में जो है जादू की छड़ी आ जाती है, फिर वो अच्छे अच्छे लोगों को उधेलती है, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा है। किसी को कोई चटपटाहट या घबराहट हम महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा है। कितना फ्री मतलब हम लोग हैं ये मानसिक गुलामी की, मतलब कि हमें कुछ करना नहीं है, हम लोग सोते खूब हैं, काम चोरी भी खूब करते हैं। क्यों हम बार बार बोलते हैं? क्योंकि हम अपने देश को ऐसा नहीं चाहते।
क्योंकि देश के लिए सच में देश की बात की जाए और सच में देश के साथ ईमानदारी हो। समझ रहे? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब ऐसा हो नहीं रहा तो अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि अगर बात करेंगे या बात कहेंगे, आज तो वक्त ऐसा आ गया कि कनवा से कनवा मत कहो, कनवा जो है रूठ, उससे धीरे धीरे पूछ कि कैसे गई फूट। तो अगर आप, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि बना बनाया हमारा आशिया है, घर है, लेकिन क्या ज़मीर जो है माफ़ कर देगा? पता नहीं कैसे लगता है भाई, मुझे तो लगता है कि कुछ कहना चाहिए, तो मैं तो आज ये कह रहा हूँ कि ये गुलामी वाला मामला जो है, बाद में सब लोग जो है धर्म आ जाता है, बाद में जो है सबका ईश्वर एक्टिवेट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। एक जो है रॉबर्ट क्लार्क करके अंग्रेज थे, और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, वो डायरी उनकी जब पढ़ी गई, देखी गई, तो उसमें लिखा था कि जब वो अपने घोड़े में बैठ के निकलते थे तो उनके जो है 350 सैनिक उनके होते थे, 350 उनके पीछे चलते थे, 350 सैनिक उनके होते थे। और भारत से जो गुलाम बनाए हुए लोग थे वो 18,000 थे, वो उनके पीछे चलते थे। और पूरे गुलाम भारतवासी सड़क के इस तरफ और उस तरफ खड़े होकर तालियां बजाते थे। उन्होंने लिखा है कि अगर वो सारे भारतवासी अगर एक एक पत्थर उठा के अगर हमारे ऊपर फेंक देते या मार देते, उठा के मारना शुरू कर देते, तो भारत का इतिहास जो है 1757 में ही बदल जाता। 18,000 गुलाम अंग्रेजों ने, चंद अंग्रेजों ने, आज हम देखते हैं कि एक अंग्रेज किसी से बात करने लगे या कहीं घूमने आए तो भीड़ लग जाती है हम लोग। हालांकि हम लोग तो कहीं जेसीबी भी खुदाई होने लगे तब भी हम लोग जो है घंटों जेसीबी में समय, हम लोगों के पास बहुत समय है। जेसीबी अगर खुदाई करने लगती है कहीं नालियाँ या कहीं, तो हम लोग जो है घंटों उसको देखने के लिए समय निकाल लेते हैं। तो अंग्रेज तो बहुत बड़ी बात। और वहाँ का गरीब से गरीब अगर अंग्रेज आता है, वहाँ से गरीब से गरीब अंग्रेज अगर आता है, तो वो अपने यहाँ के 10,000 रुपये लेकर आता है। 10,000, यानी कि हमारे पास जो 10,000 है, हम दूसरे वहाँ पे जाएं तो ऐसी वो लोग लेके आते $10,000, और यहाँ भारत में आके उसके 8.5 पौने 9 लाख रुपए हो जाते हैं। और हम लोग उसको देख के जो है उससे बढ़िया मिलने की बात करते, उसको श्रेष्ठ समझते हैं और उससे जो है सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं और उस पर हंसते हैं। अब ये समझ लो कि 8.5 लाख रुपए अगर उसके पास हो गए तो वो तो अपने आप ही, वो चाहे जितना गरीब आदमी हो विदेश में, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो जो है किसान हो या 4th क्लास का हो, लेकिन यहाँ जब वो $10,000 लेके आएगा तो 8.5 लाख, 8.5 लाख, पौने 9 लाख रुपए, क्योंकि हमारे यहाँ का डॉलर और रुपया में क्या भेदभाव है ये तो सब जान ही रहे हैं। अब जो है मेरे कहने का गुलामी की है कि हम लोग भीड़ लगा लेते हैं अंग्रेज़ों को, हम लोग आज भी जो है उनको वो करते हैं और उनका कंपटीशन
और उनके काम और उनके ये विज़िट करने आते हैं, हम लोग जो है उनको देखते हैं। अब ये बताओ 8.5 लाख रुपए में तो वो तो पूरे इंडिया का भ्रमण कर सकते हैं मोटा मोटा तौर पे। नहीं तो 8.5 लाख रुपए में तो वो कितना घूमे, कितना पैसा, कितना बड़ा साला वो जो है होटल होगा, कमरा होगा, क्योंकि 10 दिन 15 दिन का तो ही उनका पासपोर्ट का विजिट करने आते हैं, बढ़िया छक्के करते हैं। अब हम लोग 8.5 लाख रुपए लेके जाएं उनके देश में, वहां जाके 10,000 हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहां और वहां में इतना फर्क है। बाकी जो हो रहा है सो हो ही रहा है, आपको सब पता ही है। लेकिन कभी इस पे सोचा कि वो लोग कैसे भी हो, लेकिन उन्होंने अपने डॉलर को इतना तो बढ़ा रखा है कि वो 10,000 रुपये लेके आते हैं और यहाँ 8.5 लाख हो जाते हैं। 8 8.5 लाख। कल्पना कीजिए कि यहाँ पे अगर 8.5 लाख रुपए किसी के घर में अगर हो जाए, या किसी के पास हो जाए, तो मोहल्ले वालों को चैलेंज करने लगता है, लड़ने लगता है। और हमारे पास सच में देखा जाए तो कौन सी चीज़ मजबूत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मजबूत है जिसके हम गुन गाएं और जिसके हम जयकारे लगाएं? सच में देखा जाए तो अब हम लोग जो है तुलना हमारी होनी है या करनी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से क्या लेना देना हमें कि उसका टमाटर, उसकी प्याज, उसकी धनिया। सच में देखा जाए तो हर व्यक्ति जिम्मेदार है अपने देश का, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और बड़ों का बस इतना है कि वो जिस गड्डी में बैठे हैं उसको ईमानदारी से करें। बच्चे में बहुत तकनीकी जो है, बहुत हाई फाई जो है, डिजिटल जो है खोपड़ी का ब्रेन अब आया है, उसका बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है। सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें तुलना जो है बड़े लोगों से करना चाहिए। और बड़े लोगों को देखो तो बहुत तेज़ी से हम लोगों से कम कुछ नहीं तो 100 2 साल, 3 4 5 साल आगे निकल गए। आखिर हमें क्या कमी है ऐसी? हम कितने ईमानदार हैं अपने प्रति, अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। ये कैसी मानसिक गुलामी है? क्या होगा इसका आने वाले समय में? अंग्रेज आ जाते हैं, वो हमारी फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उनको, तो उन्होंने हर चीज़ का अपना लोहा मनवाया। तुम्हारे देश में सारे देश हैं, उनको अपनी टंग भाषा है, किसी की जापानीज़ है, किसी की चाइनीज़ है, किसी की रसियन है। हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, उनकी टंग भाषा है। लेकिन अगर बैंक में जाओ तो इंग्लिश का फॉर्म भरवाया जाता, LIC करवाने जाओ तो इंग्लिश का भरवाया जाता। हमारी लोगों की केवल इतनी मजबूरी रहती है कि उसमें जहाँ जहाँ वो टिक लगा देता है तो हम सिग्नेचर कर देते हैं। हमको पता ही नहीं डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है वो
किस पक्ष में लिखी हैं, क्या लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, इससे क्या मतलब होता है, हमारी भाषा में हो तो हम जानें। हम आज तक अपनी भाषा को इंसाफ नहीं दिला सके, और हमारे देश में भी इंग्लिश का कब्जा है कि नहीं है, बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो छोटी सी एक चीज़ है। आप भी विचार करें अगर, तो पाएंगे कि माँ बाप डर की वजह से अपने पूरे जीवन का जो है आधे से ज़्यादा हिस्सा बच्चों के एजुकेशन में लगा देते हैं। इंग्लिश बोले, इंग्लिश बोले, इंग्लिश बोलने से सम्मान होता है। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें क्या मतलब, हर भारतीय को, हर हमारे देश के नागरिक को जब इंग्लिश वालों के बीच में जाते हैं, अपने आप को एक असहाय, मजबूर, व्यक्ति लगता है अपने आप में। और वो लोग अपने शहर में भी उनका डंका बज रहा है, और हमारे यहाँ भी। कहने को हम लोग कुछ भी, अपने आप में थोड़ा सा जो है घर बन जाता है, गाड़ी ले ली, ज़मीन है, उतने में अपने मोहल्ले वाले से बस कंपटीशन चल रहा है कि इसका 2 खंड का है तो हम 3 खंड का बना लिया, हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हम बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत हमारा जलवा है। लेकिन सच में देखा जाए तो बहुत तबीयत खस्ता है, और जिसको आने वाले वक्त में वो तलवार जो है जंग खा रही है, जो उसको साफ करके जिसको लड़ाई लड़ना है, वो युवा पीढ़ी बढ़िया 16-16 घंटे सो रही है, 12-12 घंटे सो रही है, उसकी नींदें ही नहीं खुल रही है। वो 25-30 साल तक तो ये समझ ही नहीं पाता है कि करना क्या है। और वहाँ जो है हमारे जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, वो 20-25 साल में ही पूरी दुनिया बदल देते हैं। कितनी मानसिक गुलामी है कि ये हमें जो है एक पिता का, बूढ़े पिता का जो है एक लंबे समय तक खून पीना है। ये 7 जन्म आने वाले में अगर ये दोबारा पिता बनना चाहे तो ये सोच के पिता नहीं बनेगा। इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं ये युवा पीढ़ी। और युवा पीढ़ी क्यों बार बार वो करी जाएगी? क्योंकि युवाओं के ऊपर एनर्जी है, उनकी ताकत है, उन्हीं को आगे चल के देश का भविष्य। और इतने पड़ोस तक से उन्हें मोहब्बत नहीं है, उन्हें फिक्र नहीं है, गांव मोहल्ले में फिक्र नहीं है कौन आदमी धीरे धीरे करके जो है कब्जा कर रहा है, कौन आदमी जो है कौन से भाव लेकर तुम्हारे पड़ोस में रहने लगा है, उसकी कैसी नीयत है, कोई मतलब नहीं। और धीरे 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 करके वो जो है अमरबेल की तरह जिस पेड़ में रहती है उसी पेड़ का चूस के जो है फलती है, फूलती है, और उसी को एक दिन जो है खा जाती है। तो जागते रहो। और बाकी क्या है, हमें तो आज भी गुलामी सी ही लगती है। अगर आपको लगता है आज़ाद हैं तो अच्छी बात है। मुझे तो नहीं लगा कि अभी तक जो है आज़ाद हैं। अभी भी तक जो है सुकून से, सही से, तबीयत से कुछ अपने निर्णय ले सकें, कुछ अपनी तरफ से कुछ कर सकें। बस सुबह हुई, शाम हुई, ज़िंदगी वहीं तमाम हुई। बस पूरे दिन
काम 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 काम, और वो भी काम जो किसी काम का नहीं। पूरी दुनिया परेशान है, अरबों खरबों पेड़ कट रहे हैं, कागज बन रहे हैं, और कागजों पे रात दिन लिखाई हो रही है, कागजों पे रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लेकिन तरक्की कहीं नहीं दिखाई दे रही। परेशान हर व्यक्ति है, समय से पहले गंजा हो जा रहा है, काम 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 काम, सब ये फर्जी का काम, सब फर्जी का काम। अगर आपका देश तरक्की नहीं कर रहा है तो सब फर्जी है। सब ये जो है, सब जो जिस सीट पे पहुंच गया, रिजर्वेशन हो गया, उसके बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, करेंगे, और बढ़िया से जो है एंजॉय करेंगे, लूटो, खूब खाओ, खूब वो करो तबीयत से। और जो गरीब है, गरीब क्या, वो मीडियम परिवार से ही लग जाते, गरीब है तो गरीब है। ये मानसिक गुलामी है, कोई किसी से गुलाम है, कोई किसी से गुलाम है। बस आपस में हम लोग जो है ऊपर नीचे का आरा पारा जोड़ के बस घटाते बढ़ाते रहते हैं कि बेचारा ये, हम बच्चे, ये बेचारा। तो हमें तुलना हमेशा अपने बराबर वाले से, ऊपर वालों की ही करना चाहिए, और अच्छे लोगों से अगर वो नहीं है तो उनसे बराबरी नहीं कर सकते तो उनकी नकल करें, और अच्छा बनाएं जितनी जल्दी हो, हैं। शिक्षा प्रणाली में तब्दील करें। बच्चे जो है इंटर और ग्रेजुएशन तक पता चले एक पढ़ाई पढ़ी, फिर उन्हें जो बनना है फिर उसकी अलग पढ़ाई करो। 30 साल तक वो पढ़ता ही रहता है। शादी हो जाती है, हिंदुस्तान है चूँकि जल्दी, 18 साल 19 साल में, पत्नी घर में। हम जैसे लोग गए, उन्होंने कहा भाभी भैया कहाँ गए? बोले अबे तो वे पढ़ रहे वे तो मेरे कहने का मतलब, जिंदगी जब तक आधी जी लेता है आदमी, इतनी उससे भरी पड़ी है, तो फिर जो है शरीर में भी चर्बी खूब जम जाती है यहाँ का रहन सहन की वजह से, फिर कोई काम करने का मन नहीं लगता है, और फिर क्या है, बस फिर कट गई ज़िंदगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।